तो स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे। आज का चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला होगा हमारा एल्डिहाइड। इसका ये होता है CHO। ये होता है CHO। ठीक है, यहाँ पे क्रिया से ये इसका एक बॉन्ड यहाँ पे एक खाली होता है। ये जो है ना, ये खाली होता है, जिसके कारण कि ये किसी से भी अभिक्रिया करके मतलब किसी से भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसका संरचना देख लेते हैं। इसका संरचना होता है इस प्रकार। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और इसका सामान्य सूत्र होता है ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको एल्काइल समूह से जोड़ें, एल्काइल को R से सिद्ध करते हैं और ये होता है CH3 C2H5 C3H7 etc। ठीक है, और इसको हम इससे जोड़ें तो देखिए CH3 ठीक है बन चुका है हमारा, ये एल्डिहाइड बन चुका है। और इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे 2। ठीक है, 2 हो गया हमारा तो हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इसके जो है ना IUPAC नाम में जो अंत में होते हैं ना, ई को हटा करके AL कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्केन है तो इसको ई को हटा करके यहाँ देखिए एल्केन है, ई को हटा करके ऑल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एल्केनॉल। ठीक है, एल्केनॉल। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और देखते हैं, हमारा पहला है CO, दूसरा CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा हमारा मिथेनॉल। और इसका स्पेशल नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल इसका होता है एसिटल डिहाइड। ठीक है, अगर इसका संरचना पूछ दे तो इसका संरचना इस प्रकार हो जाएगा। ये पहला का संरचना हुआ, दूसरा का संरचना। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए फिर से समझाते हैं शुरू से। ये चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र होता है CHO और इसका संरचना इस प्रकार होता है। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। और इसको हम अगर एल्काइल समूह से जोड़ें, एल्काइल होता है CH3। एल्काइल समूह क्या होता है? एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो बच्चे जो यौगिक होते हैं उसे हम एल्काइल समूह कहते हैं। CH3 C2H5 C3H7 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत अंत तक होगा। और इसे हम एल्काइल समूह यहाँ पे जोड़ें तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कार्बन की संख्या किसकी होती है? इथेन की होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल।
क्या होगा, इथेनॉल। और स्पेशल दो होती हैं जिसके अलग अलग नाम भी होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे होता है HCHO मिथेनॉल, यहाँ पे होता है CH3CHO। आप बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या एक ही है, तो यहाँ कार्बन की संख्या एक और ये दो, ठीक है, कार्बन की संख्या दो हो गई, तो इसी कारण इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या होगा इसका नाम, इथेनॉल। इसका नाम होगा मिथेनॉल HCHO, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पेशल नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसका स्पेशल नाम होता है एसिटल्डिहाइड। संरचना देख लीजिए, तो इसका संरचना होता है इस प्रकार, ठीक है। आगे देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल से, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल से COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाने पर RCOOH, इसका अवकरण कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम है हमारा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे C3COOH, इसका अवकरण कराने पर हमें प्राप्त होता है। इसका नाम है हमारा मिथेनोइक एसिड। ये हमारा है मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये हमारा एल्डिहाइड है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H5COOH, यहाँ पे C2H5CHO। ये हमारा है प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारा है प्रोपेनॉल। ये हमारा है प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारा है प्रोपेनॉल, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या दो है, तो कार्बन की संख्या ये और ये एक, ठीक है। तो ये हमारी कार्बन की संख्या तीन हो गई, तो हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये हमारा है प्रोपेनॉल। यहाँ पे भी कार्बन की संख्या है तीन, ठीक है। आगे देखते हैं, एल्कोहल से OH से बनाते हैं CH3OH, CH3OH। अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड, जो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर नाम, स्पेशल नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। यहाँ पे आप बोलेंगे कि कार्बन की संख्या यहाँ पे फिर से घट गई, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पे एल्डिहाइड बना, जिसके कारण की कार्बन की संख्या यहाँ पे घटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन को आप इस तरह भी सूचित कर सकते हैं, इस तरह भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा K2Cr2O7H2SO4, और ये हमारा है C2H5OH। इसका नाम है हमारा इथेनॉल। क्या है हमारा, इथेनॉल, एल्कोहल इथेनॉल, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये हमारा प्राप्त हो गया इथेनॉल। फिर क्या प्राप्त हो गया, इथेनॉल। आगे देखते हैं, ये हमारा है प्रोपेनॉल। क्या है, प्रोपेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल। ये हमारा एल्कोहल एक तरह से, इसका नाम है प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाने से C2H5CHO बना, ये हमारा है प्रोपेनॉल। ये हमारा प्रोपेनॉल, ये हमारा प्रोपेनॉल, ठीक है। आगे देखते हैं, जितनी भी रिएक्शन हम बता रहे हैं सारे बोर्ड में पूछे गए रिएक्शन है। कुल 12th में ये समझ लीजिए कि 200-250 होता है, और इम्पोर्टेंट जो है 100 के आसपास होता है, जिससे कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ही हम आपको 100 ही इम्पोर्टेंट सिर्फ बता देंगे, ठीक है। और डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो हम पूरा रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं वो कृपया देखें शुरू से अंत तक। जितने भी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के वीडियो बनाए गए हैं, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। यहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बताए जाएंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा आगे का है, तीसरा 2 हो चुका है। अब कराएंगे हम एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होगा, देखिए इसका सूत्र क्या होता है। ये इसका दूसरा नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसका सूत्र देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्लोराइड है ना, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं। आइए,
हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। अब बताइए कैसे होता है। देखिए यहाँ ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। C2H5 इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ सभी में जितने भी यहाँ पे हैं एक यौगिक का नाम आएगा। ठीक है, ये जो है ना यौगिक सभी है। यौगिक का नाम देखिए, यौगिक को देख लेते हैं। पी, ये यौगिक जो है ना, ये यौगिक की उपस्थिति में हम इससे हम जो है रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्राइल से कराने पर, नाइट्राइल की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में कराने पर देखिए नाइट्राइल की अभिक्रिया HCl में कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए, चौथा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। पुनः इसका जो है ना जल अपघटन कराना होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये देख लीजिए एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। देखिए एग्जाम्पल CH3 अपघटन कराएं तो ये हमारा यहाँ पे CH3CHO। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्राप्त। ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। C2H5 पुनः इसका जल अपघटन कराएंगे। फिर ये हमारा प्राप्त हो जाएगा C2H5CHO। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया हमारा C2H5CHO। ठीक है, ये भी हमारा एल्डिहाइड है। अब देखिए इसका रासायनिक गुण, इतना ही यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण कौन कौन सा है।
देखिए रासायनिक गुण क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला देख लेते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड से विक्रिया कराने पर ठीक है, देखिए एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सोडियम बाइसल्फाइड से विक्रिया कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बोल देगा कि एल्डिहाइड का जो विक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारा योग्यशील यौगिक है एल्डिहाइड बाय सोडियम, एल्डिहाइड बाय सल्फाइड, ठीक है। एल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। C3H7 NaHCO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसका रिएक्शन होगा तो प्राप्त होगा C3H7 HCOH SO3 Na, ठीक है। रिएक्शन को देखिए गौर से, ऑब्जेक्टिव इसी से पूछेंगे लास्ट में तो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। पूछ देगा कि सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र बताएं, या फिर एल्डिहाइड का विक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा। इसको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, सोडियम बाइसल्फाइड से एल्डिहाइड का विक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है, या फिर रिएक्शन लिखें। तो आपको लिखना होगा ना कि जब एल्डिहाइड की विक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो ये प्राप्त होता है, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखना होगा, फिर सबका नाम लिखना होगा, ठीक है। तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इतना सारा दे देगा, इतना सारा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे रिक्त स्थान दे देगा, बोलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। VBI इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरगनाड अभिक्रिया, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिरगनाड अभिक्रिया, एल्डिहाइड है, ये गिरगनाड रिएजेंट, ये योग्यशील यौगिक हो गया, ठीक है। योग्यशील यौगिक अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं।
उसके बाद फिर इसका जलांशन कराएंगे HCl में, तब जाके प्राप्त होगा हमारा। और ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि 2 डिग्री एल्कोहल किससे प्राप्त होता है, तो आपको बोलना होगा ग्रिग्नार्ड विक्रिया से। ठीक है, इतना सारा दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन ए दे देगा, यहाँ पे ए दे देगा, इस तरह यहाँ पे बी दे देगा और लिख देगा ऑप्शन में प्राप्त होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। ठीक है, आगे देखते हैं हाइड्रोजन के साथ कराने पर। तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा एल्डिहाइड हाइड्रोजोन है। क्या? एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एसिटल डिहाइड हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एल्डिहाइड का संरचना बनाएं। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, संरचना होता है। ठीक है, दूसरा कर रहा है मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या होगा। मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 CH। और यहाँ पे क्या होगा? CHO CH3। जब हम CH3 CH2 OH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अम्ल। C2H5 और CH अम्ल नहीं, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसका नाम क्या होगा? C8C7 CHO 8 है लेकिन 9 होगा। नॉना नल मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऑक्टानॉल, नॉनानॉल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑक्टानॉल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान यहाँ पे इस तरह खाली दे देगा, तो यहाँ पे तो आपको भरना होगा CH3। ठीक है, एक 2 डिग्री अभिक्रिया किस विक्रिया के द्वारा प्राप्त होगा, तो आपको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के बारे में पूरा लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि
जब एल्डिहाइड की विक्रिया ग्रिग्नार्ड विक्रिया से कराई जाती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकारक से कराई जाती है, तो यौगिकशील यौगिक बनता है। फिर उसका जलांशन कराने पर हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कीटोन। देखिए हमारा कीटोन है। इस संरचना इस तरह होती है। ठीक है, साधारण कीटोन 2 प्रकार के होता है, साधारण और मिश्रित। साधारण में एल्काइल, एक ही एल्काइल समूह जुड़े होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक ही तरह का एल्काइल समूह है। एग्जाम्पल देखिए, तो ये हमारा है इथाइल, इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक ही तरह का। ठीक है, दूसरा है मिश्रित, जहाँ पे ये एल्काइल समूह, ये एल्काइल समूह अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, C2H5 और CH3, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर सेम रहेगा तो हम लिखेंगे डाईमिथाइल कीटोन, एसीटोन। ठीक है, दूसरा नाम हो जाएगा इसका एसीटोन। और ये हमारा C2H5, C डबल बॉन्ड OHO, C2H5, ये हमारा हो जाएगा डाईइथाइल कीटोन। ठीक है, दूसरा नाम हो जाएगा पेंटोन। कीटोन बनाने की विधि देखते हैं। ये हमारा एल्काइल समूह, ये हमारा कीटोन है, ये एल्कोहल है। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल, एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारा कीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और रिएक्शन। यहाँ देखिए दूसरा विधि है कीटोन बनाने का, एसिड क्लोराइड से, जिससे पहले करवाए थे। ठीक है, एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या बताया था, ये होता है आइए रिएक्शन करवाते हैं। R-2Cu- प्लस ईथर, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, Cl यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लिया जाए C2H5 Cu- प्लस ईथर, ईथर 7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारा ये वाला प्राप्त हो जाएगा RCH3, और ये हमारा यहाँ पे ये वाला प्राप्त हो जाएगा C2H5। ठीक है, इस तरह से हमारा कीटोन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ई है पहले और यहाँ पे एम है, अल्फ़ाबेटिकल जाएंगे तो ई पहले आएगा फिर एम, तो इथाइल मिथाइल कीटोन ETHYL इथाइल, HYL मिथाइल, KTON कीटोन। आगे देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है RCOH। यहाँ पे इसको, ये है हमारा गिलेमैन विक्रमक, गिलेमैन विक्रमक। ठीक है, इसके साथ हम ईथर की उपस्थिति में से 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें गर्म करते हैं तो हमारा कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, मिश्रित कीटोन प्राप्त होता है। फिर से कि देखिए हमारा यहाँ पे अलग अलग ई है, एम है, पहले ई आएगा तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब कीटोन प्राप्त हो गया तो इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं।
अगर हम कीटोन का अभिक्रिया NaHSO3 से करवाएं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन बायसल्फाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन बायसल्फाइड। आइए देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन बायसल्फाइड। इसका नाम एसीटोन ठीक है। प्रोपेनोन। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल तो दिया ही हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र क्या होता है? HCN। आए ये पूछ देता है कीटोन का रासायनिक गुण लिखें, तो हम कह देंगे कि एसीटोन को अगर सोडियम बाइसल्फाइड से विक्रिया कराएं तो हमें एसीटोन बाइसल्फाइड प्राप्त होगा। ये रिएक्शन बना देंगे, कहानी खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा हमको, ठीक है। आगे देखते हैं। HCN से कराने पर, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर ठीक है, देखिए क्या प्राप्त होता है। CH3 एसीटोन साइनोहाइड्रीन। एसीटोन साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है, ठीक है। 2-4 और देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कीटोन का विक्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं तो हमें प्राप्त हुआ एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर, अभिक्रिया कराने पर